टीवी को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सिया के माता पिता ने रिश्ता तय होने से लेकर केतन और सिया की सगाई और उसके बाद शुरू हुई एक एक आउटडोर ट्रिप पर खोलकर बात की है। सिया की मां का दावा है कि उनकी बेटी ने केतन को नहीं मारा है। उधर सिया के पिता ने कहा है कि चेतन का मौके पर होना उन्हें खटक रहा है। पिता ने सिया पर लग रहे आरोपों पर भी सफाई दी है। कहा है कि केतन विग पहनता था, ये बात उन्हें पहले से पता थी। सिया को पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, ये भी केतन के परिवार को बता दिया गया था। सिया केतन से बहुत प्यार करती थी। कैब में लड़ाई के दावे पर भी सिया के माता पिता ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि ड्राइवर झूठ बोल रहा है। सिया की मां ने यह भी दावा किया है कि उनकी बेटी शराब भी नहीं पीती है, उसे पार्टी में जाने का भी बिल्कुल शौक नहीं है। ये तमाम वो आरोप हैं जो लगाए जा रहे थे, जिसको लेकर खुलकर आज माता पिता ने अपनी बात रखी है। सिया के माता पिता ने और क्या क्या खुलासे किए हैं, दोनों की शादी कब और कैसे थी तय की गई, ये सब कुछ देखिए इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। 18 जून को पुणे के व्यवसायी केतन अग्रवाल की हत्या हुई और आरोप लगा उनकी मंगेतर सिया गोयल पर और सिया गोयल के दोस्त चेतन चौधरी पर। और कई सारे आरोप केतन अग्रवाल के परिवार वालों ने सिया गोयल पर लगाए और सिया गोयल के परिवार पर लगाए। इस वक्त सिया गोयल का परिवार हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं और जानते हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। चेतन के बारे में इन्हें पता था या नहीं पता था, सिया क्या ये शादी करना चाहती थी या इन्होंने दबाव बनाया था। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे माता जी, ये बताइए कि सिया इस वक्त जेल में है और केतन से उसकी शादी होने वाली, तो क्या घर में कभी जो आरोप उस पर लगा है कि उसी ने धक्का दिया है जिसकी वजह से केतन की मौत हुई, तो क्या घर में कभी सिया ने इस बात का जिक्र किया कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती है? नहीं, उसने कभी घर में बताया नहीं। वो तो केतन जी से बहुत प्यार करती थी और 4 महीने में मुझे कभी लगा नहीं कि बच्चों में कुछ मन मुटाव हुआ या प्यार नहीं है या कुछ उनमें अनबन चल रही है, ऐसे कुछ भी नहीं था। बहुत प्यार से बहुत अच्छे से रहते थे। मेरी काफ़ी टाइम भी केतन जी से बात होती थी। मम्मी जी ऐसे वीडियो कॉलिंग पे ही बात करते थे। वो लोग बहुत अच्छे से 4 महीने रह रहे थे। पता नहीं ये सब कैसे हो गया और क्या हो गया। जान पहचान जो थी सिया और केतन की वो 4 महीने के थे। आपके परिवार और विशाल अग्रवाल के परिवार की जान पहचान ये सब 4 बहुत अच्छे से था। वो लोग भी बोलते थे कि हमें सिया बहुत अच्छी लड़की मिली है, संस्कारी अच्छी। उस टाइम तो वो लोग बहुत बोलते थे कि बहुत ही संस्कारी अच्छी लड़की मिली है हमें करके। वो अब ऐसा आरोप लगाते हैं कि सिया के पार्टी में जाते थे। उनके पास आरोप लग रहा है, पहले कोई आरोप नहीं था, कोई पार्टी जाती नहीं थी, पहले से ही नहीं जाती वो, ना किसी चीज का शौक था। ठीक है, बच्चे साल में एक बार बर्थडे पे उसने 2 साल पहले गई थी, वो भी केक कटिंग करते हुए का फोटो है। कुछ वीडियोस जो आए उसको लेके भी उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि देखिए सिया की माताजी कह रही थी कि वो शराब नहीं पीती और देखिए शराब पीने वाला वीडियो आ गया सामने। ऐसे कुछ नहीं है, नहीं करती थी, नहीं करती थी। तभी तो वो 4 महीने वो लोग इतनी बड़ाई करते थे कि हमें बहुत संस्कारी अच्छी बहू मिली है, और आज ये लोग ऐसे बोले तो मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। वो लगातार आपके ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि सिया की माताजी से बात होती, जो उनकी माताजी हैं केतन की माताजी, वो आपके ऊपर कह रही हैं कि वो कभी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया। मेरी बेटी नहीं करती तो मैं कैसे बताऊं ना कि मेरी बेटी करती थी। जब तब तो उनको भी बहुत संस्कारी अच्छी लगती थी। आज उन्हें केतन जी जाने के बाद उन्हें दुश्मन लगने लग गई है। वो उस पर हर चीज का आरोप आ रहा है, तो अभी क्या कर सकते हैं ना हम। तो केतन चले गए, अब हत्या का आरोप जो है वो आपकी बेटी पर लगा है और वो चेतन चौधरी पर लगा है, उस पर क्या कहेंगे? अभी देखो आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, पर आप जो भी पुलिस की इसमें जानकारी आएगी क्या है कैसे हुआ, वो तो भगवान ही मालिक है कि क्या हुआ कैसे हुआ किसने किया, तो हमें भी पता नहीं है कुछ भी, क्योंकि हम तो घर पे ही थे। आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी ने ये किया होगा? जहाँ तक मेरा विचार है कि मेरी बेटी नहीं कर सकती है। मौत तो हुई है, आपको क्या लगता है फिर कैसे मौत हुई केतन अग्रवाल? वो मुझे नहीं पता है कुछ भी। आपको लगता है कि जो भी हत्यारे उनको सजा मिलनी चाहिए? हाँ, जो भी हत्यारा होगा तो उसे सजा मिलनी चाहिए। आपको लगता है कि हत्या है, आपको लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है, आपको क्या लगता है? मैं वही बता रही हूँ ना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है ये। लड़का चेतन, इसके बारे में कभी सिया ने जिक्र किया? नहीं, कभी नहीं। हम लोगों ने वही बार बार बता रहे कि क्रिकेट टूर्नामेंट में मिले बच्चे लोग,
तभी उनकी मुलाकात होती थी। और क्या है, पर ऐसे ही नहीं कि घर में आ रहा है, बहुत फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, क्या है क्या नहीं है, हम पेरेंट्स को नहीं पता है ये बात सब। आपके बेटे का दोस्त था चेतन, ये बताया जा रहा है। हाँ जी, आपके बेटे का दोस्त था चेतन, ये बताया जा रहा है, और उसी की वजह से दोस्ती हुई। यानी कि टूर्नामेंट में मिले तो दोस्त बने हैं। तो आपको लगता है कि जो इस केस में जो भी है, जिसने भी ये किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए? क्या सजा मिलनी चाहिए अगर आपकी बेटी पे ही दोष सिद्ध हो जाता है तो? हाँ, अगर दोषी निकलती हो मेरी बेटी, तो जो भी सजा देंगे तो वो उसे, जो भी सजा देना चाहिए उसे उसे अगर ये इल्ज़ाम मेरी बेटी पे लगता है, जो भी सजा दोगे तो उसे सजा सहन करनी ही पड़ेगी। इसकी सजा आप जानती हैं कि किसी की अगर हत्या होती है और दोष सिद्ध हो जाता है तो उसकी सजा क्या होती तो ठीक है ना, अगर उसकी सजा फांसी की सजा होती है तो फांसी की सजा। नहीं तो जहाँ से केतन को गिराया गया है वही सजा उसे होनी चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा। और इसमें गहन से गहन जो भी हैं, यानी कि गहन से गहन पुलिस वाले जो भी है तहकीकात करके और सबूत पेश करके और मेरी बेटी को सजाए मौत नहीं, जहाँ से केतन जी गिरे हैं, आज हमारा हीरा गिरा है वहाँ से, वही सजा उसकी होनी चाहिए सर। मैं एक बात उनकी माताजी ये कहते हैं कि 18 तारीख को उनको जो खबर मिली वो आपके जरिए ही मिली थी, तो उस दिन क्या हुआ था? सिया को आपको फोन आया था, आपने फिर उनको बताया, विशाल अग्रवाल की पत्नी को बताया, मतलब केतन की माँ को बताया? मैंने 18 तारीख का मेरा कोई बात नहीं उनसे, तो जेंट्स में बात होती थी, मेरी कोई बात नहीं है। उनका कहना है कि 10:45 पर आपके यहाँ से हाँ, मैंने मेरा जैसे अभी केतन जी का हुआ तो सिया ने उसके भाई को फ़ोन किया कि सिया ने साहिल को फोन किया। हाँ जी, सिया ने साहिल को फ़ोन किया कि भैया ऐसे ऐसे हो गया है और केतन का पैर स्लिप हो गया है और वो गिर गया है भैया। तो उसने पापा के मोबाइल, ये इनसे पूछो, इनके मोबाइल पे किया था। मेरे पास फोन आया था उनका। किसका? मैं बताता हूँ। एक्चुअली नेक्स्ट डे हमें जाना था महाबलेश्वर सिया का बर्थडे सेलिब्रेट के लिए, जो उन्होंने पूरी तैयारी की थी होटल कीज में। तो मैं और मेरा बेटा साहिल हम 18 जून को यानी कि घर से ब्रेकफास्ट करके निकले। तो मैंने साहिल को बोला कि बेटा फिर मुझे टाइम मिले या नहीं मिले तो मैं अपना शेविंग करके आता हूँ और मेरे दोनों मोबाइल आप दुकान पे ले जाओ, मुझे एक आधा घंटा लगेगा, मैं आता हूँ। तो मैंने साहिल को दोनों मोबाइल दे दिए। तो मेरे नंबर पे सिया का फ़ोन आया है 10:25 या 10:30 के आसपास कि भैया ऐसे ऐसे हो गया और केतन जी कहीं गिर गए और दिख नहीं रहे, पैर स्लिप हो गया और कहीं दिख नहीं रहे करके, तो आप प्लीज़ कुछ तो भी कीजिए और पापा को जल्दी से जल्दी भेजिए। तो साहिल ने, क्योंकि मेरे दोनों मोबाइल साहिल के पास थे, मैं बिगर मोबाइल के था, तो साहिल ने ड्राइवर को भेजा, जो हमारा ड्राइवर है दत्ता चौधरी, उसको भेजा कि तू जा और वहाँ से है ना तेरे मोबाइल से मेरी पापा से बात करा करके। तो साहिल का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे पापा की सिया का फ़ोन आया था और केतन जी ऐसे ऐसे पैर स्लिप हो गए और गिर गए करके। तो मैं बोला गिर गए बोले, तो मैंने इमीडिएटली सैलून वाले को बोला भाई जान दे, छोड़ जो भी है और बाकी का रहन दे करके। मैं वहाँ से फास्ट निकला और शॉप पे गया। तो साहिल ने मुझे बात बताई कि ऐसे ऐसे हो गए पापा जी और मैं जा रहा हूँ करके। मैं बोला बेटा तू बैठ और मैं जाता हूँ करके, मैं घर का बड़ा हूँ, मैं देखता हूँ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ करके। ये बात हुई थी। उसके बाद में साहिल ने फ़ोन करके तेरे पास फ़ोन किया कि साहिल ने इन्हें बताया? हाँ जी, साहिल ने मुझे बताया कि मम्मी सिया का फ़ोन आया था और वो ऐसे कह रही थी कि कोई केतन जी का पैर स्लिप हो गया और वो गिर गए हैं। तो फिर मैंने राखी दीदी को फ़ोन किया कि राखी दीदी बच्चे लोग गए हुए थे तो वहाँ पता नहीं बच्चे लोग गए थे ना घूमने, तो शायद केतन जी का पैर स्लिप हो गया है या क्या हो गया है, तो आप देखो प्लीज़ जल्दी जाके करके। और साहिल ने इतना भी बोला, उनके तरफ से कुछ, साहिल ने इतना भी बोला अब तू किस जगह पे है, मुझे उसका मैप भेज करके और मैं फटाफट पापा को भेजता हूँ या मैं आता हूँ करके। तो उन्होंने लगेज यानी कि गूगल पे यानी कि जहाँ पे वो लोकेशन है वो भेजा मुझे, और मैंने मेरे भाई साहब जो विशाल जी मेरे सिमधी है, मैंने उनको भी फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि उनको भी पता चल गया होगा तो क्या है क्या नहीं है करके।
तो मैंने वॉइस मैसेज भी किया कि भाई साहब आप जल्दी पहुँचो, केतन जी ऐसे ऐसे उनका पैर स्लिप हो गया और वो गिर गए, प्लीज़ भाई साहब। मैं हड़बड़ा रहा था, मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा था। प्लीज़ भाई साहब आप देखो मैं आ रहा हूँ, मैं निकल गया हूँ शॉप से करके। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया विशाल जी? नहीं, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आपने जब उनकी केतन की माता जी से आपकी बात हुई तो जब आपने फ़ोन किया तब उनका रिएक्शन क्या? नहीं, वो बोले ठीक है हम लोग निकलते हैं करके दीदी, और वो लोग निकल गए। फिर मेरी ननद हम लोग भी निकले। फिर क्या सिया ने बताया कि मतलब ये जो पैर फिसला है वो फेटल है, वो मतलब वो दिख नहीं रहे हैं, मतलब इसमें उनकी मौत हो सकती है, इस तरीके की बातें उसने बताया? वो तो उन्होंने उनकी खुद की सास ने आश्वासन दिया कि हाँ ठीक है, वो कोई नहीं, मिल जाएंगे करके। हाँ जी। आपसे बात हुई फिर सिया की जब आप निकले यहाँ से? नहीं जी, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। मैं सिया के मोबाइल से, यानी कि किसी दूसरे आदमी ने उठाया था कि आप आ जाओ जल्दी करके, और आपकी बच्ची डरी हुई है करके बहुत, और ऐसे ऐसे जो उनके साथ थे, और ऐसे ऐसे उनका पैर कुछ वो बोल रहे स्लिप हो गए। नहीं, मैंने उनसे कुछ पूछा नहीं। मैंने उनसे ये भी बात बोली कि आप थोड़ा ध्यान रखना बच्ची का भी, और यानी कि केतन जी का भी, जो भी है उनसे थोड़ा ध्यान रखना करके। ये आपको लगता है कि केतन की जो मौत हुई है आपके परिवार के लिए भी बड़ा नुकसान? हाँ जी, वो तो थोड़ा नहीं बहुत बड़ा, क्योंकि वो जो बेटा उनका नहीं, वो हमारा भी बेटा था। उन्होंने हमें इतना प्यार दिया, केतन जी ने 4 महीने में बहुत प्यार दिया। मम्मी जी, पापा जी, जितना मेरा साहिल भी मुझे प्यार नहीं देता था, उतना उन्होंने प्यार दिया मुझे। कि बेटी पर ही आरोप लग रहा है उनकी हत्या का? वो तो जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो भगवान ही बता सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ना तो हम मौजूद थे ना और कोई मौजूद, जो भी था। आपको लगता है कि मतलब एक्सीडेंट हुआ होगा या सिया निर्दोष है? मुझे तो लगता है सिया निर्दोष है। अगर दोषी पाई जाती है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ये सारे जो आरोप लगते रहे हैं आपके परिवार पे, जब ये हादसा हुआ उसके बाद से उनके परिवार के लोग जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पे कि आप लोगों ने बातें छुपाई उसके पढ़ाई लिखाई को लेके। पढ़ाई लिखाई को बातें छुपाई नहीं, पढ़ाई लिखाई की मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, इसने बहुत पढ़ाई कम की है, और इसको कुकिंग का, केक का, डेजर्ट का, बाकी कुकीज़ है, डोनट्स है, वो सब बनाना। बोले ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई पढ़ाई से मतलब नहीं है, हमको वैसे भी एजुकेशन का वो नहीं है, ठीक है। किचन का काम करती है, घरेलू है, वो हमें ठीक है, मंजूर है करके। आपकी बेटी थी घरेलू? हाँ जी। वो कह रहे हैं कि हमारे घरेलू थी नहीं, हमें जब ऐसे झूठा उन्होंने तस्वीर दिखाई कि घरेलू थी। नहीं, उसे सब आता है, कुकिंग का शौक है, और केक वगैरह भी बनाती है अच्छे, कुकीज़ वगैरह भी बनाती है अच्छे से। एक सवाल मतलब पूरे देश के मन में उठ रहा है, क्योंकि मुंबई, पुणे ये बड़े विकसित शहरों में से हैं, वहाँ रहने वाली लड़की, उसकी 20 साल में शादी क्यों? ये तो एकाएक योग आ गया है ना, तो हमने कभी सोचा था कि इतनी जल्दी हो जाएगी। एकाएक किसी के मुंह से बात निकलना कि तुम रिश्ता कर लो, क्या है क्या नहीं, इसलिए बस एकाएक रिश्ता बात आई और रिश्ता करने का हमने सोचा। उम्र आपको लगी? दोनों की फैमिली की मंजूरी, दोनों की फैमिली, बच्चे दोनों मिले। सिया और केतन जी 2-2.5 घंटे वेस्टर्न में प्रोग्राम था, उनके फैमिली के लोगों ने भी सिया को देखा, वो भी चाहते थे कि हाँ नहीं, बहुत सुंदर सुशील अच्छी लड़की हमें मिली है करके। अभी वो लोग उस पर इल्जाम लगाए क्योंकि केतन जी के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए। तो वो ये 20 साल में आपको लगता नहीं कि थोड़ा कम उम्र में थोड़ा जल्दी शादी कर रहे थे? सभी बच्चों की, जैसे अभी मेरे जेठानी की लड़कियां हैं, आंचल, उसकी भी 20 में ही हुई थी। सभी बच्चों की हमारे जल्दी जल्दी शादी हुई है। ये बाली का जो ट्रिप कैंसिल हुआ, क्या सिया ने कभी कहा कि वो नहीं जाना चाहती है? नहीं, अगर वो ऐसे, उसको मैंने बाली की शॉपिंग के लिए 50,000 के कपड़े दिलाए थे। तो कभी उसने जिक्र नहीं किया कि नहीं जाना? नहीं, कभी नहीं दिखाया उसने। वो ड्राइवर का भी बयान, उनके गाने डिसाइड हो गए थे कि कौन से उनको शूट करना है, क्या करना है, कौन से गाने पे सब करना है, पूरी प्लानिंग थी उनकी। कब तक रहने वाला? उनका नहीं होता था तो फिर ये कपड़े परचेसिंग वगैरह का तो कोई वो नहीं होता था ना। शादी के कपड़े मतलब प्री वेडिंग शूट के लिए जो कपड़े थे? जी। और कब तक रहने का प्रोग्राम था उनका? 7 जून से 14 जून तक। हाँ जी। तो यहाँ पे वो ड्राइवर जो लेके गया था आपकी बेटी को, आपके बेटे को, वो ये कह रहा है कि यहाँ से गाड़ी में बैठते वक्त भी वो लड़ रहे थे अपने भाई से कि वो नहीं जाना चाह रही थी। नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है।
खुशी खुशी गए, वो तो खुशी खुशी गए थे, लड़ाई तो बिल्कुल नहीं हुई। ये तो झूठ बात आ रही है, ड्राइवर ऐसा कह रहा है जो लेके, झूठ है ये। और ये पासपोर्ट फाड़ने वाली बात जो सामने आ रही, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ये तो फाड़ने वाली बात तो। साहिल ने कुछ बताया कि यहाँ से जब जा रही थी तो लड़ाई कर रही थी वो? नहीं, साहिल ने बिल्कुल बोला मम्मी खुशी खुशी गई, वो लड़ाई की बात तो झूठ बोल रहे हैं वो। चेतन के बारे में कुछ जानती थी आप? नहीं जी, साहिल जानता था? वो हम लोग, हमारे तक बात आती हो तो हम बच्चों को समझाते थे कि बेटा अभी तेरी सगाई हो गई है, ये नहीं करना चाहिए, या तेरे को कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता, हम आगे बात करें। पेरेंट्स को अगर इंसान बताएगा, ये कोई छोटी बात नहीं है, शादी करना वो तो कोई गुड्डे गुड्डे का खेल नहीं है ये। पेरेंट्स तो आगे रिएक्शन लेते ही थे ना, कोई भी पेरेंट्स चाहेगा कि बच्चों में आगे प्रॉब्लम नहीं हो। अभी जो उनके परिवार वाले आप पर जो भी इल्जाम लगाना है उसे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, वो तो भगवान ही मालिक है। जवाब तो दे सकती हैं, जो इल्जाम लगा? क्या देना है, किस किस को जवाब दूं मैं? जब मैंने बोला संस्कारी, उनको जब 4 महीने पहले बहुत संस्कारी, बहुत अच्छी, बहुत काबिल बहू लगती थी, आज उन्हें वही बुरी लग रही है, तो अभी क्या कर सकते हैं। प्रवीण जी से बात करते हैं। सर ये बताइए कि ये जो शादी फिक्स हुई थी, ये पहले सगाई फिक्स हुई, कब ये बात शुरू हुई, कितने दिन में शादी फिक्स हो गई, कब सगाई हुई, और क्या कुछ सगाई के पहले भी कुछ? को फोन आया, 7 फरवरी 7 फरवरी को फ़ोन आया था, क्योंकि उससे पहले कुछ एक करजत शादी थी, तो वहाँ पे मेरी सिस्टर और जीजा जी गए हुए थे, और वहाँ पे यानी कि ए अग्रवाल भी गए थे। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसा एक लड़का है, बहुत बढ़िया है, तो आपके साले की लड़की देखी है, अच्छी लगी है करके, तो उसके लिए बात चलाओ क्या? तो मेरे कज़न ब्रदर राजेश गोयल, उन्होंने बोला अभी तो वो बहुत छोटी है, 19 साल की है करके, हैं ऐसे थोड़ी हो सकता है करके, कोई बात नहीं है और देखेंगे बाद में करके। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। समझा नहीं, ये शादी में कौन गया था? विशाल अग्रवाल की फैमिली थी, और आपके तरफ से कौन गया? विशाल अग्रवाल की फैमिली थी या नहीं मुझे नहीं पता। तो ये शादी की बात किसके किसके बीच में हुई? मेरे जीजा जी नरेंद्र मित्तल और उनका कोई फ्रेंड है ए अग्रवाल, उनके साथ हुई। उन दोनों ने यानी कि ये बातचीत की, जब पता चला कि ऐसे ऐसे है और आप रिश्ता ले लेंगे क्या, तो मैं बोल रहा हूँ ना, जो अग्रवाल जो आए थे उन्होंने आपके जीजा जी को, मित्तल जी को ये बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़की है और आपके यहाँ, हमारे यहाँ एक लड़का है केतन। हाँ, वो दो अलग अलग, वो नहीं बताया मुझे केतन है, वो उनसे कुछ बात हुई होंगी, तो वो मुझे नहीं पता कि उनको क्या बताया क्या नहीं बताया। दो अलग अलग लोगों ने, आपके जानने वाले लोगों ने, उनके एक जानने वाले, एक आपके रिश्तेदार, इन लोगों ने आपस में एक तय किया कि ऐसे, हाँ, बात की। तो आपको फिर वहां से आने के बाद, शादी के बाद मित्तल जी ने बताया, जो आपके जी नेक्स्ट डे मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि सिया के लिए एक रिश्ता आया है, तेरी मंजूरी होंगी तो फिर मैं आगे बात चलाती हूँ करके। तो मैंने यही बोला कि दीदी अभी मेरे घर का रिनोवेशन का काम चालू है, जो मैंने 9 दिसंबर 2025 को चालू किया है, और उसको कितने महीने लगेंगे, क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। और अभी से तो सिया छोटी है, 19 साल की है, पहले तो साहिल के लिए देखना है, मेरे बेटे के लिए, बाद में अपन विचार करते करके। बोले नहीं, ऐसी रिश्तेदारी नहीं मिलेंगी, बहुत अच्छी रिश्तेदारी है करके, और देख तू विचार कर ले, पूजा भाभी को पूछ ले करके, और फिर बाद में मैं तेको बता देना करके। तो मैंने इमीडिएटली फ़ोन किया मेरी मिसेस को कि रेनू दीदी का ऐसे ऐसे फ़ोन आया है करके, और क्या करूँ करके, बात आगे बढ़ानी है या नहीं है। तो बोले आप आ जाओ रात को शॉप से, फिर अपन जो भी है देख के बात करते हैं करके। तो रात को मैं आया तो मैंने बात रखी कि ऐसे ऐसे है करके। तो नेक्स्ट डे मैंने वापस फ़ोन किया कि मेरा बजट इतना नहीं है, मेरा बजट इतना ही है। बजट की बात कहाँ से आ गई? बजट बोले तो आज वो इतने बड़े घर से है लड़का, तो यानी कि हर एक बाप तो विचार करेगा ना कि भाई क्या बजट है उनका, क्या बजट नहीं है। तो बेटी बियानी है मेरे को, तो कल को अगले की कुछ भी मांग हो तो यानी कि मेरा बताना जरूरी था ना सर, उसके लिए। आपने अपने जीजा जी को बताया कि आपका 3 करोड़ का बजट है? हाँ, 3 का बजट है,
तो उस तरफ से भी कुछ बताया गया था क्या कि आपको इतना बजट? उनकी तरफ से कोई बात नहीं आई थी। तो बोले देख लड़की अच्छे घर में जा रही है, राज करेंगी, लड़का हीरा है, किसी चीज का शौक पानी नहीं, कुछ नहीं है और बहुत ही अच्छा लड़का है, तो थोड़ा बहुत कुछ बड़ा चढ़ा के देख लेना, 3 की जगह 3.5। मैं बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, बेटी राज करेंगी, खुश रहेंगी तो उसका कोई इशू नहीं है, 25-50 में कोई वो बड़ी वाली बात नहीं है। तो मैं बोला ठीक है, मैं 3.5 तक कर दूंगा करके, बस ये बात हुई। फिर यानी कि जो भी है तो 7 और 8 फरवरी को बात हुई। हाँ, 7 और 8 फरवरी को बात हुई। तो उन्होंने सामने ए अग्रवाल जी से जो भी है कि बात की है करके, उनका ये ऐसा ऐसा बजट है करके, तो आप बात कर लेना करके जो भी है। तो बोले ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। तो 8 तारीख को कुछ उनका फ़ोन आया है कि ठीक है कोई बात नहीं है और अपन देख लेते हैं जैसा भी है और आगे की बात करूँ क्या करके। मैं बोला ठीक है, आप बात कर लीजिए। इस दौरान आपने सिया से जिक्र किया इस सब बातों का? हाँ, सिया से जिक्र किया, मैं ऐसे ऐसे रिश्ता आया है बेटा करके, तो क्या करूं। बोले पापा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लेना करके। तो 7 और 8 चले गए। 9 तारीख को यानी कि मेरे जीजा जी की शॉप पे हम गए। तो ठीक है, जो भी है आप बात कर लो कि मेरा इतना ही बजट है करके। तो वही बात पे हम डटे रहे। तो यानी कि वो कुछ हुआ नहीं। तो फिर नेक्स्ट डे शॉप पे आप और आपके जीजा जी के बीच में बात हुई? नहीं, मैं अपनी जीजा जी की शॉप पे गया था। हाँ, हम दोनों के बीच में बात हुई कि ऐसे ऐसे है और मेरा इतना बजट नहीं है और मैं इससे ज़्यादा कर नहीं सकता हूँ करके, ये बात हुई थी जी। ये 9 तारीख हो गई, 7, 8, 9, उसके बाद 9 तारीख की रात को मुझे कुछ बाहर से क्वेरीज आती है कि आपने कैसे क्या कर लिया करके, और ऐसे ऐसे कि लड़का थोड़ा एक पैच लगाता है और थोड़ा बीच बीच में रुक रुक के बोलता है करके। तो मुझे थोड़ा यानी कि वो हो गया। तो मेरी बेटी को मैंने बुलाया कि बेटा ऐसे ऐसे बात, कुछ क्वेरीज आई है बाहर से, कुछ मेहमानों से, ऐसे ऐसे है ये बात करके, तो क्या करना चाहिए करके। तो बोले पापा कैंसिल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। तो मैं बोला ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तेरी यानी कि तू नाराज तो नहीं ना कुछ। बोले नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तब तक सिया और केतन की मुलाकात नहीं हुई थी? नहीं, जब तक यानी कि सिया और केतन की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। जब तक सवाल ही नहीं उठता ना, जब रिश्ता ही पक्का नहीं हुआ तो मुलाकात कैसे होगी। 9 तारीख की रात को हुआ। 10 तारीख को सुबह सिया ने कुछ उनकी वेबसाइट वगैरह खोली, जो उन्हें भी पता चली कि कोई लड़की यानी कि हमारी साइट खोल के यानी कि केतन के बारे में कुछ देख रही है या कुछ बातें पता करना चाह रही है करके। तो सिया का 1-1.5 घंटे के बाद उसने सब इंक्वायरीज निकालने के बाद सिया ने खुद मुझे 2 क्लिप भेजी, जो 2 क्लिप आज भी मेरे मोबाइल में है कि ऐसे ऐसे पापा वो देखो, यानी कि किसी होटल में इतनी अच्छी स्पीच दे रहा है 100 लोगों के सामने, और वो लड़का बहुत अच्छा है, जेन्युइन है, बढ़िया है। और जो उनका यानी कि एक ग्रुप है बिल्डर लोगों का, उसमें भी केतन जी बैठे हैं और देखो कि ऐसे ऐसे वो बात कर रहे हैं करके। तो मुझे इसमें कुछ लग नहीं रहा है कि वो बीच बीच में यानी कि रुक रुक के बात कर रहे हैं, और उसके बाल भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिया ने आपको बताया? हाँ, ये सिया ने मुझे ये बात बताई उनके वेबसाइट देखने के बाद? वेबसाइट देखने के बाद। 2 क्लिप भी उनके भेजे स्पीच के? हाँ, और वो भी आज भी मेरे मोबाइल में है, ऐसा कोई वो नहीं है। तो मैंने भी देखी, मैंने मेरी मिसेस को दिखाए, मैंने उसके ब्रदर को दिखाए कि ऐसे ऐसे है करके, और सिया बोल रही है कि मैं ये रिश्ते से खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप ये की बात चलाइए करके। तो फिर मैंने मेरी सिस्टर और जीजा जी को बोला कि ऐसे ऐसे है, सिया खुश है करके, और उसने कुछ वाइफ से साइड पे ये इंक्वायरीज निकाली है करके। मैंने भी जीजा जी को और सिस्टर को बताया कि वो देख लो कि ऐसे ऐसे वो अच्छा लग रहा है वो लड़का, और यानी कि आप आगे की बात कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने फिर मुझे बोला ठीक है, तू कोई बात नहीं, तू 3:30-4 बजे के आसपास मेरे ऑफिस में आ जा और अपन उधर बैठ के बात करते। तो मैंने बता दिया कि बेटी खुश है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये रिश्ता आप बात कर लो करके, एक दिन अपने पास से डिले हो गया करके। तो उन्होंने यानी कि फ़ोन लगाया ए अग्रवाल को
तो बोले नहीं, एक बार वापस बात कर ले तू तेरे साले से, प्रवीण से बात कर ले करके, और अगर वो खुश रहूँगा तो मेरे जीजा जी ने बोला ठीक है, मैं स्पीकर चालू कर देता हूँ और आप उनसे खुद बात कर लीजिए। तो मैंने बोला अग्रवाल जी, ये नहीं कि मेरी बेटी को रिश्ता पसंद है और सब कुछ बात हो गई है, आप आगे की बात कर लीजिए और रिश्ता पक्का कर लीजिए। तो बोले ठीक है, मैं कल की तैयारी करवाता हूँ, होटल में देखता हूँ कौन सा चूज़ करना है कौन सा नहीं करना है। तो मुलाकात के लिए कल की तैयारी कर, हाँ जी, मुलाकात के लिए तारीख क्या थी? जो 11 तारीख, नेक्स्ट डे 11 तारीख, 11 फरवरी। 11 फरवरी। तो शाम को फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे तुम तैयारी कर लो करके, और ऐसे ऐसे लड़का लड़की आपस में देख लेंगे, मिल लेंगे, और जो भी है 1 किलो मिठाई और जो भी है यानी कि लड़के को तिलक करने का पैकेट और एक छोटा नारियल वगैरह जो भी है सिल्वर का, वो लेके आ जाना करके, अपनी तैयारी अपन पूरी रखेंगे करके। अगर कुछ उधर मना हो जाता है तो बात एक अलग है, अपना सामान अपने घर में वापस आ जाएगा। मैं बोला ठीक है जी, हम पूरी तैयारी कर लेते करके, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग 11 तारीख को वेस्टिन गए? हाँ, हम 11 तारीख को हम दोपहर को आगलों की तरफ से भी हाँ हो गई कि भाई ठीक है, हम लड़का लड़की आपस में मिल लेंगे। बात उसी दिन केतन और सिया की पहली बार मुलाकात हुई? पहली मुलाकात उसी दिन में। एक दूसरे से बात की, काफ़ी टाइम लगाया बच्चों ने कि हाँ बाबा हम खुश है, ठीक है। उनकी फैमिली भी कि उन्होंने सिया को देखा, सब पे हमने पूछा कि आपको कुछ पूछना हो करना हो तो देख लीजिए करके, नहीं बोले हमें लड़की पसंद है। और केतन और सिया से भी आप लोगों ने पूछा उसी दिन? हाँ जी, दोनों ने आप लोगों से आराम से 1.5-2 घंटा लगाया ना एक दूसरे से बात करके कि हम कंफर्ट है दोनों। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर सगाई की तारीख तय कर दी? हाँ, हमने यानी कि जो भी है उस दिन प्रोग्राम पक्का हो गया, सबने एक दूसरे को मिठाई खिला दी, और वो बोले कि हमारे कुछ रिश्तेदार आएंगे, अभी हमको उनको भी बताना ज़रूरी है करके, और आप भी अपने कुछ रिश्तेदार को बुलाना चाहते तो बुला लो, तो एक बड़ा थोड़ा फंक्शन हो जाएगा करके। तो हमने भी हमारे कुछ अंकल्स वगैरह, कज़न ब्रदर्स वगैरह है, सिस्टर्स वगैरह है, उनको बुला लिया कि ऐसे ऐसे सीए का रिश्ता पक्का कर दिया है करके, और अभी यानी कि टीके का प्रोग्राम बाकी है करके, तो आप लोगों भी आ जाओ। उनकी तरफ से भी कुछ 20-25 लोग आ रहे हैं, तो साथ में गेट टुगेदर हो जाएगा, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तारीख क्या तय हुई इसके लिए? नहीं, वो तो उसी दिन की वेस्टिन की बात बता। उसी दिन? अच्छा, उसी दिन लोगों को बुलाया आपने? उसी दिन रात को बुलाया इमीडिएटली, क्योंकि जब हम तो 4:30 बजे चले गए थे, अगले 5:30 बजे आए थे, 5:30 से 7 बजे तक लड़का लड़की एक दूसरे को मिले। उसके बाद 8 बजे यानी कि वो बोले कि आपके कुछ लोगों को बुला लो, हमारे कुछ लोगों को हम बुला लेते हैं, तो एक गेट टुगेदर अच्छा लगेगा, अच्छा हो जाएगा करके। फिर उसी दिन फिर सगाई हो गई? सगाई हो गई, सब पक्का हो गया, सब अच्छे से हो गया यानी कि प्रोग्राम। कभी बीच में इस तरीके की कोई बात सगाई से लेके 18 जून तक जो कुछ इस तरीके की बात सिया ने कहा होगा कि नहीं केतन से के साथ शादी नहीं करनी है, या चेतन नाम का लड़का उसकी जिंदगी में, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। उस दिन का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं है। जब लड़का लड़की आपस में मिले तो उस दिन ऐसी क्या बात है? क्या नहीं, कुछ भी। 11 फरवरी से लेके 18 जून तक? 11 फरवरी से 18 जून तक मेरे नेचर में कभी भी कोई भी बात नहीं है सर। अगर मेरे नेचर में कोई बात आती तो मैं एक लड़की का बाप हूँ, तो मैं लड़की से पूछता था, उसको चिल्लाता था क्या बात है क्या नहीं है, मुझे बता करके। जब मेरे एक बाप के सामने कुछ बात ही नहीं आती है तो मैं क्या उसके ऊपर रिएक्शन ले सकता हूँ। ये जो बाली जाने का ट्रिप था, बताते हैं कि करोड़ों की शादी होने वाली थी। करोड़ों की बोले तो जब यानी कि स्टार्टिंग में ये हो गया केतन जी के साथ कि 14 करोड़ और 17 करोड़ और 2 विमान बुक के लिए, वो कुछ भी नहीं था सर। वो सब अफवाह थी और फेक न्यूज़ थी। क्या था वो कुछ भी नहीं था। हमारी बात हुई है सब कुछ, यानी कि मैंने तो मेरा बजट आपको बता ही दिया जो भी है। अगली बार यानी कि जो भी है, हमने 2 बार हम उदयपुर गए, हमने यानी कि कुंभलगढ़ में भी देखा, और जहाँ पर एक यानी कि एक साथ इतने रूम्स नहीं मिल रहे थे। फिर हम उदयपुर आए यानी कि दूसरी सिटी में, जहाँ हम अनंता रिसोर्ट में गए। हमें वो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी क्योंकि वहाँ पे रूम 280-300 रूम्स कुछ थे, और हमें रूम लगने थे टोटल सारे 240 के आसपास, क्योंकि मेरे तो 70 रूम्स थे
क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों को लेके नहीं जा सकता था, क्योंकि यानी कि मुझे भी अपना बजट देख के चलना था वो हिसाब से। उनकी तरफ से कितने लोग आए? उनकी तरफ से 150 160 के आसपास कुछ ऐसे बता रहे थे। कितना होने वाला? खर्च यानी कि 27,000 पर डे पर कपल इंटू 3 डेज, कुछ ये पड़ता है 87,000 रुपीज पर कपल। तो वो हिसाब से यानी कि इवेंट के साथ खाने पीने के साथ कुछ वहाँ का खर्चा हार्डली 275 280 या 3 CR के आसपास था। 3 करोड़ में सब कुछ होने वाला? सब कुछ होने वाला था। ये जो बाली वाली ट्रिप जो कैंसिल हो गई, पासपोर्ट फाड़ने का आरोप लगा, क्या सिया बाली नहीं जाना चाहती थी? कभी इस बात का जिक्र किया? नहीं, वो तो खुशी खुशी यहाँ से रवाना हुई अपने भाई के साथ। मैंने कैब बुक करके दी। जाते वक्त दोनों यानी कि बच्ची मेरे से गले लग के गई, साहिल मेरे पैर पड़ के गया। मैंने उनको आशीर्वाद दिया, अच्छे से जाओ बेटा, अच्छे से रहना, एक दूसरे का ध्यान रखना। संजना उनकी सिस्टर है, उनका भी ध्यान रखना और केतन जी का भी ध्यान रखना। आप दोनों अपना भी ध्यान रखना। कह रहे हैं खुशी खुशी गए। और ड्राइवर ने बयान दिया है, वो कह रहा है कि साहिल और सिया यहीं से लड़ते हुए निकले। नहीं, अभी गाड़ी में बैठने के बाद मैं थोड़ी उनके पीछे था सर, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ करके। और मुझे नहीं लड़ना क्या था उसमें। ये जो आरोप लग रहा है आपकी बेटी पर, हत्या का आरोप लग रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? केतन के बारे में क्या कहेंगे? केतन बहुत अच्छा लड़का था। मेरे मन में कभी डाउट नहीं आया केतन जी के बारे में। दिस इज वेरी स्मार्ट बॉयज एंड वेरी गुड बॉयज। हमें तो हीरा दिया था उन्होंने। अगर मेरी बेटी ने उसको अच्छे से परखा नहीं होगा तो उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, पर जो केतन जी के साथ हुआ, भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करे। और इसमें जो भी आदमी आरोपी पाया जाता है, मैं तो यही कहूँगा कि फास्ट ट्रैक पे ये मामला विशाल जी ने बोला है कि फास्ट ट्रैक पे लेके आओ और इसे जल्द से जल्द खत्म करो। मैं बोलता हूँ अगर उस फास्ट ट्रैक से भी ऊपर कोई अगर और कुछ होगा तो वो फास्ट ट्रैक करो और उसकी सजा फांसी नहीं। मैं तो बोलता हूँ कि फांसी की जगह इमीडिएटली ये होना चाहिए कि जहाँ से केतन जी गिरे हैं वहीं से आरोपी को धक्का देके मार देना चाहिए। परिवार पे लेकिन विशाल जी आरोप लगा रहे हैं, आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने सिया के बारे में बातें छुपाई, वो पार्टी करती थी, वो शराब पीती थी, आप लोगों ने बताया? नहीं सर, इसके बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं है। हाँ, मैंने वीडियोस देखे। वीडियोस में मुझे एक वीडियो दिखा है कि उसके हाथ में प्लेट से उसके ऊपर केक रखा हुआ है और वो नाइफ से अपना केक काट रही है। अच्छा ठीक है, किसी इसमें फोटो में मुझे ग्लास भी दिखे, तो ऐसा कोई दावा कर सकता है कि उसमें दारू ही हो? उसमें लिम्का भी हो सकती है, मॉकटेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वीडियो में आपका बेटा भी है और मेरे ख्याल से बाहर का किसी विदेश का वीडियो है जिसमें वो दिख रहा है। और वो सिंगापुर गए थे, ठीक है, मैं मना नहीं करता हूँ, पर वो बता नहीं सकता कि वो दारू पी रहे हैं या कॉकटेल पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं। यानी कि लेमन जूस भी हो सकता है, आजकल दुनिया भर के मॉकटेल्स आते हैं। चेतन चौधरी के बारे में क्या आपके बेटे ने कभी बताया कि सिया का दोस्त है? मुझे कुछ नहीं बताया। अगर कुछ इंक्वायरी होती तो सर, सबसे पहला मैं लड़की का बाप हूँ, मैं कुछ ना कुछ रिएक्शन लेता था इसके बारे में। मैं सामने वाले से हाथ जोड़ के बोल देता था कि मेरी बेटी के बारे में मुझे ऐसा ऐसा पता चला है और वो आपके केतन से खुश नहीं है, तो लाला जी आप कुछ भी करके प्लीज़ इस बात को इधर ही दबा दीजिए, गलती मेरी बेटी की तरफ से हो रही है। अगर मुझे कुछ पता चलता तो ये बात मैं उनसे करता था, पर मेरी नॉलेज में कुछ बात ही नहीं है, तो मैं क्या बात करूँ ना सर। साहिल के जरिए केतन से दोस्ती हुई थी सिया की, या सिया माफ कीजिए, चेतन से दोस्ती जो हुई सिया की वो आपके बेटे के जरिए हुई थी या कोई और कहानी? नहीं, कहानी कोई नहीं है। ये जो मार्केट यार्ड का, वो मेरे बेटे ने भी बताया कि मार्केट यार्ड का एक मैच था, तो वो साहिल का कुछ पहले फ्रेंड रह चुका होगा, तो उस दरमियान उनकी यानी कि मुलाकात हुई होंगी। मुझे तो उसका भी नॉलेज नहीं है। कि सिया चेतन की बहन का काफी अच्छी दोस्त थी, सिया चेतन की बहन की, और उस जरिए दोनों में। सर ये तो आज बात मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि चेतन की कोई बहन थी और उसका सिया के साहिल के साथ कुछ ऐसा था। साहिल नहीं, सिया और चेतन की बहन के बीच में दोस्ती थी। नहीं, मुझे तो उसके बारे में भी नहीं कुछ पता सर, उसके बारे में भी कुछ नहीं पता। पूरा देश ये सोचना चाह रहा है, जानना चाह रहा है कि मुंबई पुणे जैसे जो शहर हैं, बड़े शहर हैं, उसमें 20 साल की उम्र में आप किसी बच्ची का ब्याह करवा रहे हैं। सर मेरी दोनों सिस्टर, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरे डैडी ने मुझे हमेशा एक ही बोली थी कि बेटी
जितनी जल्दी ब्याह जाए उतना अच्छा है। मेरी दोनों सिस्टर, मेरी बड़ी सिस्टर रेखा बंसल, जिसका हमने 18 साल की उम्र में शादी कर दी थी। मेरी छोटी सिस्टर, उसका भी हमने 19 साल के इसमें शादी कर दी थी। मैं भी एक सोचता था कि एक बाप हूँ करके कि बेटे अब बाद में भी आ जाएगा, कोई बात नहीं है, एक एक जिम्मेदारी होती है, तो बेटी की शादी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है करके, वो हिसाब से मैंने ये कदम उठाया, नहीं तो मैं कदम क्यों उठाता था। अभी जो इन्वेस्टिगेशन में बातें निकल के सामने आ रही, चेतन और सिया के बीच में पिछले 1 साल में 2004 बार बातचीत हुई है, कॉल्स हुए हैं। हाँ, ये मुझे ग्रामीण पुलिस वालों ने भी बताया, तो मैंने भी उनको स्टेटमेंट में वही बताया कि इसके बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है। मैं तो शॉप पे जाता था, शाम को शॉप से आता था, हाथ मुंह धो के अपना खाना खाता था, मेरा बाकी का जो शॉप का काम है वो करके मैं अपना सो जाता था। क्या आप सजा चाहते हैं केतन के हत्यारों के लिए, अगर आपकी बेटी पर गुनाह साबित हो जाता है तो? मैंने तो आपको वही बताया सर, इसमें ये नहीं कि कोर्ट ने ये जल्द से जल्द जो भी आरोपी साबित होता है उसमें कोई देरी नहीं करे, और जो केतन जी के साथ हुआ वही आरोपी के साथ होना चाहिए। ये मैं तहे दिल से बोलता हूँ, भले उसमें मेरी बेटी क्यों ना हो। आखिरी सवाल ये कि केतन के परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं कि आपने सब चीज़ें छिपाई, उसके पढ़ाई लिखाई के बारे में छिपाया, उसके जो पार्टी जाने के बारे में छिपाया, ये सारी चीज़ें छिपाई, साथ ही वो आप लोग का ये कहना था कि ट्रैकिंग पे केतन सिया को लेके जा रहे हैं, जबकि सिया जो है वो केतन को ट्रैकिंग पे बार बार लेके जा रही थी, 1 2 नहीं 3 4 बार लेके। तो उन्होंने, अगर उनको ये जब सब कुछ पता थी तो उन्होंने मुझसे बात क्यों नहीं की सर? अगर आज वो मुझसे बात करते थे इस बारे में तो मैं मेरी बेटी को देखता था ना, मैं उससे पूछता था ये 2 बात, तो उन्होंने खुद क्यों छुपाई करके, जब उनको पता था कि सिया शराब पीती है, सिया पार्टी जाती है, सिया केतन का फोन नहीं उठाती है, उसके मन में क्या है क्या नहीं है, तो आज वो कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं। उन्होंने मुझसे कहना चाहिए था ना कि ये बात है करके। ठीक है, मुझसे नहीं कहते थे, मेरे जीजा जी से बोलते थे कि जिन्होंने रिश्ता करा है कि आप एक बार प्रवीण जी से पूछो कि सिया का बिहेव ऐसे ऐसे लग रहा है, और हमको बाहर से इतनी बात सुनने में आ रही है। अगर आज वो ये बात बताते तो ये मसला आज होता नहीं था सर। मैं अपनी बेटी पे कुछ तो रिएक्शन लेता था, मैं मेरी बेटी को पूछता कि क्या है चल रहा है बेटा, सामने से ये बात आई है, क्या है तेरे मन में क्या नहीं है, कुछ तो जवाब देती थी, तो मैं उन्हें सामने वाले को मना लेता था, हाँ आपकी जो बात है वो सही है करके। पर मेरे नॉलेज में कोई भी बात नहीं है, मैं क्या बता सकता हूँ सर उसके बारे में। आपको लगता है कि ये हत्या का मामला है या एक्सीडेंट का मामला है? चेतन चौधरी भी उस दिन वहीं पे था, आपको लगता है कुछ गड़बड़ है? तो मुझे लगता है सर कि चेतन चौधरी का वहां होना मुझे यानी कि थोड़ा मन खा रहा है कि चेतन वहां पे क्यों था करके, क्या साजिश है क्या नहीं, अभी वो तो ऊपर वाले को ही पता है। हम तो यहाँ थे, वो वहां थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरी तो बस इतनी इच्छा है भगवान से कि भगवान जो भी आरोपी हो उसे जो केतन जी के साथ हुआ है वही सजा उनको मिलनी चाहिए। आपको बेटी आपको अपनी बेटी निर्दोष लगती है या लगता है? मैं उसके बारे में नहीं कुछ बोल सकता हूँ सर, भगवान मालिक है क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। आपको लगता है कि ऐसे षड्यंत्र कर सकती है आपकी बेटी 3 बार 4 बार? मुझे नहीं लगता है सर, मुझे नहीं लगता है। फिर भी भगवान मालिक है कि क्या है और क्या नहीं है करके। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, कानून को मेरा पूरा सहयोग है और मैं कानून के साथ हूँ। जो आज केतन जी के साथ हुआ वो भी उनका बेटा था सर, हीरा था, हीरा, मैं खुद बोलता हूँ वो हीरा था। मुझे तो पुलिस वाले ने ये भी बताया कि हमने उनका मोबाइल चैट किया, सब कुछ किया, इतना पवित्र लड़का था कि हम बोल नहीं सकते करके, और उनकी बात से मैं भी सहमत हूँ और वो बहुत ही अच्छा लड़का था, ये भी मैं आपको बताता हूँ। सिया के मन में ऐसा क्यों है सर, इस तरीके की हरकत? सर क्या बताऊँ और क्या नहीं बताऊँ, कुछ नॉलेज में आता तो बताता था सर, या कुछ सामने वाले बताते तो मामला वही की वही दब जाता था, रिक्वेस्ट कर लेता था, हाथ जोड़ लेता था, पैर पड़ लेता था कि भाई सिया इस रिश्ते से नाखुश है करके, लाला जी आप थोड़ा कुछ देख। ये क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी निर्दोष है? नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ सर। तो सिया गोयल के माता पिता थे जो बता रहे थे कि
शादी जब ये फिक्स हुई है, बहुत कम दिनों में ही बातचीत हुई और लड़का लड़की आपस में मिले भी, दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे। सिया की रजामंदी के बाद ही ये शादी फिक्स हुई। साथ ही जो फरवरी से लेकर जून तक का वक्त था, दोनों लड़का लड़की में से कोई भी शिकायत इन तक कम से कम नहीं पहुंची कि दोनों के बीच में कोई अनबन है या सिया परेशान कर रही है। ट्रैकिंग पर ले जाने के लिए भी सिया बार बार उनको ट्रैकिंग पे लेके गई। सिया हमेशा बताती थी, क्योंकि दिस इज 20 ईयर्स 19-20 ईयर्स, वो 10 सीढ़ी चढ़ती तो वो हाफ जाती थी, उसको 7 चढ़ने लग जाते थे, क्योंकि वो कभी आज तक ट्रैकिंग गई नहीं सर। और केतन जी को शौक था ट्रैकिंग का, तो वो उसे हमेशा लेके जाते थे। मेरी बेटी को कोई शौक नहीं था ट्रैकिंग के लिए। और वो 18 जून की बात है, 17 जून की बात है कि केतन जी और सिया का जो चैट है मोबाइल पे, उसमें भी सिया ने मुझे दिखाया है कि ये देखो पापा, मैंने उनको मना किया था कि मेरी इच्छा नहीं है ट्रैकिंग पे जाने की, आप यानी कि ये कैंसल करो, अपन और कहीं चलते करके। और वो इसके पास चैट में है, दिखाया है पुलिस ने। कह रहे हैं कि मतलब चेतन ही सिया को ट्रैकिंग पे ले गए। हाँ, हमेशा सिया की कोई ख्वाहिश नहीं थी ट्रैकिंग जाने की। तो ये जो बात है वो निकल कर सामने आ रही है, लेकिन अफसोस है इन्हें, केतन को हीरा बता रहे हैं कि हीरे जैसा लड़का इन्होंने खोया है। माता जी भी सिया के बता रही हैं कि बेटे से ज़्यादा प्यार जो है वो करते थे, और इनकी ये इच्छा है कि जिसने भी ये कृत्य किया है, अगर दोषी जो भी पाया जाता है तो उसे फांसी की सजा दे या वहीं से उसे धक्का दे। अगर ये साबित होता है तो माता जी साफ कहती हैं कि इस तरह, और पिता भी जो सिया के हैं उनका ये कहना है कि इस तरीके के षड्यंत्र उनकी बेटी नहीं रह सकती। और एक बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि सिया जो है वो 8-10 सीढ़ी चढ़ने में ही हाफ जाती थी, और इनका कहना है कि केतन ही सिया को कहते थे ट्रैकिंग पे जाने के लिए, और ये बातें चैट में थी और पुलिस के पास भी चैट में है। हालांकि अब इसकी जांच चल रही है, जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इसमें दोषी कौन है। लेकिन पुलिस ने रिमांड मांगी थी 7 दिनों की, 4 दिनों के रिमांड में लिए गए। इन सब के बीच में सिया के जो माता पिता है वो यही चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक में मामला चलाया जाए और जल्द से जल्द मामले का फैसला आए।